कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है बुरे से भगवान भी डरता है। एक बुढ़िया थी, उसकी 3 बहुएं थी। 2 बहुएं बहुत चौक चतुराई थी। रोज नहाती धोती पूजा पाठ करती थी, तब रोटी खाती थी। बुढ़िया की तीसरी बहू फुअर थी। उसे कोई नहाने को कहे तब नहाती, पूजा करने को कहे तो पूजा करती। उसे चौक चतुराई नहीं आती थी, बस खाना और काम करना। यदि उसको सुबह से कोई रोटी दे दे तोड़कर खाने लग जाती थी। बुढ़िया उसे सिखाते सिखाते परेशान हो गई। ढाक के 3 पात रहे। बुढ़िया मन मार के रह जाती। गणगौर पर्व का समय नजदीक आया। सास ने बहुओं से कहा, बेटियों, गणगौर माता अपने घर मेहमान आएगी, घर की साफ सफाई लीपा पोती कर लो। बहू ने घर की साफ सफाई लीपा पोती कर ली। गणगौर माता के अगले दिन सास ने बड़ी बहू को कहा, बेटी तू माता के घर में जा, वहां लीप पोत ले। बड़ी बहू माता की कोठरी में जाने के लिए नहा धोकर गीले कपड़े से गई, वहां लीपा पोती करने लगी। बुढ़िया ने मझली और छोटी बहू को कहा, बहुओं तुम दोनों नहा धो लो, चक्की में पानी का पोता लगा लाओ और सूख जाए तो उसमें जोड़े जमाने के लिए गेहूं और चने की दाल पीस लाओ। मझली ने नहा धोकर चकिया को पोत दिया। दोनों गेहूं पीसने लगी। आटा पिस गया तो मझली ने कहा, छोटी तू आटा और बेसन उठाकर माता की कोठरी में रखाना। ऐसा कह मझली दूसरे काम में लग गई। छोटी बहू ने सोचा, कल माता की पूजा होगी, दिन के 12 बज जाएंगे, मुझे तो 9 बजे ही खाने को चाहिए। मेरी जेठानियों को तो 12 बजे तक खाने की आदत है, मैं तो भूखी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर उसने माप में आटा नापा और उसके ऊपर वाले आटे को अपने लिए कपड़े में बांधकर चकिया के नीचे छिपा दिया। बाकी आटा और बेसन दोनों लाकर अपनी जेठानी को दे दिया। जेठानी ने उसे माता की कोठरी में रख दिया। दिया लगाया और बाहर आ गई। रात हुई, बहुएं सो गई। सास ने कहा, बेटियों सुबह जल्दी उठना, माता के लिए नैवेद्य बनाना है, जोड़े जमाना है, भोजन बनाना है। रात खत्म हुई। सुबह सास ने बहुओं को जगाया। बड़ी बहू को कहा, तू और मझली माता के घर में जाना, पवित्र भाव से माता का नैवेद्य बनाना, भोजन बनाना। छोटी बहू को घर के बाहर के काम करने हैं। बड़ी बहू मछली और छोटी जल्दी नहा धो ली। तब बड़ी ने छोटी से कहा, जा बहन तू पानी भरकर ले आ, हम माता के घर में जा रहे हैं। छोटी ने बेड़ा उठाया और 2-3 बेड़े पानी ले आई। बड़ी और मछली माता के घर में नैवेद्य और भोजन बनाने जुट गई। सास ने छोटी बहू को कहा, बेटा अब तू नदी पर जाकर कपड़े धोकर ले आ, यहाँ सब काम हो जाएगा। छोटी ने तपेले में कपड़े रख लिए, उसके साथ गुड़ कागज में बांध कर रख लिया। आटे की पोटली भी रख ली। बहू नदी पर गई, तपेला उतारा, कपड़े धोए, सुखाने डाल दिए। फिर वो हनुमान मंदिर में गई, वहां से तेल से भरा हुआ एक दिया उठा लाई। तपेले में आटा डाला, तेल डाला, आटा मसकर 4 बाटियां बना ली। आसपास के कंडे इकट्ठे कर लिए। उधर से एक मुर्दा निकला। मुर्दा ले जाने वालों ने कंडे की आग झड़ाई। उसी आग को एक पत्ते पर उठाकर कंडों में रख दी। कंडे जल पड़े। बहू ने उसी पर अपनी 4 बाटियां सेक ली। उसको मालूम था कि भवानी माता के मंदिर में सदा घी का दिया जलता है। उसने बाटियां पल्लू में रखी और मंदिर में गई। दिए में बाटियां डुबो दी। गुड़ के साथ वो खा पीकर मस्त हो गई। फिर कपड़े लेकर वापस घर आ गई। गणगौर माता की मूर्तियां का घर में आगमन हुआ। सबने देखा माताजी ने मुंह में उंगली रख ली है। इसका कारण ये था कि माता को भोग लगाने के पूर्व छोटी बहू ने घर में भोग लगा लिया था, इसलिए माता रूठ गई। इसी से माता ने दांतों में उंगली दबा ली। सभी ने माता की पूजा की। माता को 5 कौल खिलाने के लिए मनाने लगे, पर माता ने मुंह में से उंगली नहीं हटाई। सभी परेशान हो गए। सभी प्रार्थना करने लगे, माता हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्षमा मांगते हैं, उंगली निकालो तो नैवेद्य लगाएं, तुम्हें जिमाएं और हम भी भोजन करें। पर माता ने अपने मुंह से उंगली नहीं निकाली। सब परेशान हो गए तो छोटी बहू ने कहा, बहनों 12 बज गए, अब तो खाना पीना दो।
जेठानी ने कहा, छोटी, माता ने दांतों में अंगुली दबा ली। माता नैवेद्य खाए तो हम खाएं। माता अंगुली नहीं निकाल रही है। हमने माफी भी मांग ली, तू भी आकर पूजा कर ले। भूल चूक की माफी मांग, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई तो माफ हुए जाएगी। क्षमा हो जाए तो सब खाएं। छोटी ने कहा, तुम सब बाहर जाओ, मैं माता के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी और जिमा भी दूंगी। सभी बाहर आ गए। छोटी बहू माता के पास गई। माता को कहा, तेरा मैंने क्या खाया जो तूने दांत तले अंगुली दबा ली? मैंने बचे आटे से बाटियां बनाई, हनुमान मंदिर से तेल लिया, मुर्दे के कंडे से आग ली, भवानी माता के दिए से घी लगाया। तेरा क्या खाया? बता, अंगुली निकालती क्यों नहीं? नहीं निकालती तो तेरे सामने नाटक करूंगी। माता ने मन ही मन सोचा, इसने मेरे से पहले खा लिया और ये तो जिद्दी और भोली है, कुछ भी कर सकती है। माता ने सोचा, बुरे से या नंगे से सभी डरते हैं। माता भी डर गई। उसने अंगुली मुंह से निकाल ली, मुंह बंद कर लिया। चुपचाप 5 कौल भात भी खा लिया। जवानों की टोकनी में भात बिखरा दिया। छोटी ने सबको बुलाया और कहा, देखो, मैंने माता को नैवेद्य लगा दिया, उनको जिमा दिया। अब सब लोग भोजन करो। सबने भोजन किया। माता ने उस दिन से मुंह बंद कर लिया तो आज तक नहीं खोला। आज भी जब गणगौर माता मेहमान आती है तब केवल मुंह पर भात लगाते हैं। भात के 5 ग्रास जवारा टोपली में बिखेरे जाते हैं। सच्ची बात यह है कि बुरे से भगवान भी डरता है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।